अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, यानी धात और अधात के बारे में आज हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी धात और अधात की तबई खसूसियात के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। धात और अधात को समझने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों में फ़र्क करें। यानी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एग्जिस्ट ओनली इन अ सॉलिड स्टेट सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। यानी धातें हमेशा ठोस हालत में पाई जाती है सिवाय पारा और गैलियम के, जो कि माय हालत में पाई जाते हैं। नॉन मेटल्स आर इन अ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन। अधात आमतौर पर ठोस और गैस हालत में पाई जाती है, सिर्फ ब्रोमीन माय हालत में पाई जाती है। मेटल पजेस लस्टर, यानी धातु में चमक पाई जाती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, यानी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिबल एक्सेप्ट जिंक, यानी धातें तारपजीर और वर्कपजीर होती है सिवाय जस्त के। But non-metals are brittle, which is why they are neither ductile or malleable. यानी अधात फुटक होती है, ये तार पजीर और वक पजीर नहीं होते हैं। मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातें बर्फ और हरारत की अच्छी मौसिल होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी अधात बर्फ और हरारत की गैर मौसिल होती है। मेटल्स आर हार्ड, यानी धातें आमतौर पर सख्त होते हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। बट नॉन मेटल्स आर नॉट सो हार्ड, यानी अधातें धातों के मुकाबले में ज्यादा सख्त नहीं होती है सिवाय हीरे के। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी धातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल ज्यादा होता है। बट नॉन मेटल डू नॉट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी अधात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, यानी धातु में गूंज होती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, यानी अधात में गूंज नहीं होती। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी धातु की कसाफत ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, यानी अधात की कसाफत कम होती है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। धात और अधात की कीमियाई खसूसियात। द वैलेंसी ऑफ अ मेटल टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1 to 3, यानी धातु की गिरफ्त 1 से 3 के दरमियान होती है। बट द वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 4 to 7, यानी अधात की गिरफ्त 4 से 7 के दरमियान होती है। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। धात इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत आयन बनाते हैं। मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी अधात इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी आयन बनाते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स एक एक करके मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, नाइट्रिक एसिड, मेटल एंड सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, हाइड्रोजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ तामुला देखेंगे। Metals combine with oxygen on heating in air and metal oxide are formed, यानी धातु को हवा में गर्म करे तो वो ऑक्सीजन के साथ अमल करती है और ऑक्साइड बनाती है। अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। When sodium reacts with oxygen, then sodium oxide is formed. 4Na plus O2 is equal to 2Na2O, यानी सोडियम हवा में ऑक्सीजन के साथ अमल करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। Example number 2, when magnesium ribbon burns in air, then white powder of magnesium oxide is formed. यानी मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है। 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. Non-metal combines with oxygen to form acidic oxide. When non-metal like carbon means coal burns in air, then carbon dioxide and carbon monoxide gases are evolved. यानी जब कोयले को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस खारिज होती है। C plus O2 is equal to CO और 2C plus O2 is equal to 2CO. Example number 2, sulfur burns in oxygen with a blue flame, produces sulfur dioxide SO2 with colorless pungent smell. यानी जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड हासिल होता है S plus O2 is equal to SO2।
अब हम पानी के साथ मेटल और नॉन मेटल के तामुलात देखेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। धातें जब पानी के साथ तामुल करती है तो धातों के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। धात जमा पानी इज इक्वल टू धातों के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जब मेटल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगी तो ही हाइड्रोक्साइड हासिल होंगे। लेकिन जब एल्यूमिनियम, फेरम और जिंक के साथ रिएक्शन करेंगी तो सिर्फ ऑक्साइड हासिल होंगे। When sodium reacts with water, then sodium hydroxide is formed and hydrogen gas is evolved. 2Na plus 2H2 is equal to 2NaOH plus H2. Example number 2. When potassium reacts with the water, then potassium hydroxide is formed and hydrogen gas is evolved. Reaction 2K plus 2H2O is equal to 2KOH plus H2. यानी सोडियम और पोटेशियम धातें पानी के साथ बहुत तेजी से अमल करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। 2Ca plus 2H2O इज इक्वल टू 2Ca ब्रैकेट OH2 प्लस H2। यानी कैल्शियम पानी से आहिस्ता अमल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। Example number 4, when aluminium reacts with water, then aluminium oxide is formed and hydrogen gas is evolved. Reaction 2Al plus 3H2 is equal to Al2O3 plus 3H2. Example number 5, when ferrum reacts with water, then ferrous oxide is formed and hydrogen gas is evolved. 3Fe plus 4H2 is equal to Fe3O4 plus 4H2. Example number 6, when zinc reacts with water, then zinc oxide is formed and hydrogen gas is evolved. Zn plus H2 is equal to ZnO plus H2। यानी एल्यूमिनियम, लोहा, जस्त भाप के साथ अमल करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और इस अमल के दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट हैलोजन। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन क्लोरीन गैस डिसॉल्व इन वाटर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म। Cl2 plus H2 is equal to HOCl plus HCl। यानी अधात पानी के साथ अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। मसलन क्लोरीन पानी में हल होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड हासिल होता है। अब हम मेटल और नॉन मेटल का एसिड के साथ तामुल करके देखेंगे। Metals like aluminium, magnesium, ferrum or zinc are treated with a dilute sulfuric acid or hydrochloric acid. Then sulfate or chloride salts of metals are formed and hydrogen gas is evolved. Metal plus acid is equal to salt plus hydrogen. Example number 1, when magnesium reacts with hydrochloric acid, then magnesium chloride is formed and hydrogen gas is evolved. Mg plus 2HCl is equal to MgCl2 plus H2. Example number 2, when aluminium reacts with hydrochloric acid, then aluminium chloride is formed and hydrogen gas is evolved. 2Al plus 6HCl is equal to 2AlCl3 plus 3H2. Example number 3, when ferrum reacts with hydrochloric acid, then ferrous chloride is formed and hydrogen gas is evolved. Fe plus 2HCl is equal to FeCl2 plus H2. Example number 4, when zinc reacts with hydrochloric acid, then zinc chloride is formed and hydrogen gas is evolved. Zn plus 2HCl is equal to ZnCl2 plus H2। यानी जब कोई धात मसलन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमल होता है तो धातु के क्लोराइड यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड नमक बनते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हैलोजेंस आर एक्सेप्शन टू दिस। For an example, when chlorine reacts with hydrobromic acid, then hydrochloric acid and bromine is formed. Cl2 plus 2HBr is equal to 2HCl plus Br2। अधात एसिड के साथ अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। मसलन जब क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तामुल करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमीन हासिल होता है। अब हम मेटल और नॉन मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करके देखेंगे। When metals reacts with nitric acid, then नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ द मेटल्स आर फॉर्म्ड अलोंग विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। यानी धातें नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रेट नमक बनाती है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के इर्तिकाज के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बनते हैं। धात प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू नाइट्रेट नमक। फॉर एन एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब तांबा नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करता है तो कॉपर नाइट्रेट,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। Cu plus 4HNO3 is equal to Cu in a bracket NO3 bracket close 2 plus NO2 plus H2O. Second reaction 3Cu plus 8HNO3 is equal to 3Cu in a bracket NO3 bracket close 2 plus 2NO plus 4H2O. Non-metal do not react with nitric acid. अब हम धातुओं का दूसरी धातु की नमकियात के साथ अमल करके देखेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम मेटल्स को मेटल्स की ही सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन फेरम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट देन आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड। Fe plus USO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यानी जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाला गया तो फेरस सल्फेट और कॉपर हासिल हुआ। Non-metal reacts with hydrogen under certain condition. This reaction usually occur under specific temperature, pressure or in the presence of catalyst. अधात हाइड्रोजन के साथ कुछ हालातों यानी मुनासिब दर्जे हरारत, दबाव और तमासे आमिल की मौजूदगी वगैरह अमल करती है। When sulfur reacts with hydrogen, then hydrogen sulfide is formed. When non-metals like nitrogen reacts with hydrogen, then ammonia is formed. जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ अमल करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है S plus H2 इज इक्वल टू H2S। और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमल करता है तो अमोनिया बनता है N2 plus 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में जब तामुल करते हैं तो क्या होता है। When metals reacts with non-metals, then salts are formed. यानी जब धात अधात के साथ तामुल करता है तो नमक हासिल होता है। धात प्लस अधात इज इक्वल टू नमक। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। यानी जब सोडियम क्लोरीन के साथ तामुल करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक यही मुकम्मल होता है। हमने धातु और अधातु की अहम खुसूसियात को आसान अंदाज में समझा। अपने नोट्स को बाकायदगी से दोहराए और ये वीडियो को अपने क्लासमेट से शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।